हाँ, तो सभी लोगों को राम राम। आज का जो चैप्टर है, आज का चैप्टर लेके आए हैं लाइट, जिसे कि प्रकाश कहते हैं। ठीक, प्रकाश जो हमारे सामने है, दिखता है, ये सब चीजें, ठीक, जिसकी सहायता से हम वस्तुओं को देख पाते हैं। ठीक, जिसे क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन। बात करते हैं लाइट की। लाइट लाइट क्या है? तो जिसके सहारे हम क्या करते हैं, वस्तुओं को देख पाते हैं, क्या कहलाता है? लाइट। ठीक, बात करेंगे प्रकाश के परावर्तन की कि प्रकाश का परावर्तन कैसे होता है। प्रकाश का परावर्तन देखेंगे, लिखेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्या? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन। वही प्रकाश का परावर्तन क्या है, पढ़ते तो हैं, डायरेक्टली क्या होता है, आ जाती है कंफ्यूजन। तो देखते हैं। सबसे पहले क्या लेते हैं, एक समतल सतह। परावर्तन का तात्पर्य ये है कि आखिरकार परावर्तन होता है तो होता कैसे है। परावर्तन का अर्थ ही होता है कि कोई वस्तु परावर्तित होकर कहीं से टकरा कर हमारे पास आती है, फिर वो हमारी आंखों में प्रवेश करती है, जैसे हम देख पाते हैं। तो परावर्तित होना, किसी प्रकाश की किरण का किसी माध्यम से टकरा करके परावर्तित होकर जब हमारी आंखों में वो प्रवेश करती है, ये क्रिया कहलाती है प्रकाश का परावर्तन। ठीक, तो जब सूर्य का प्रकाश जब किसी परावर्तक सतह से, ये यहां पर हम लिख देंगे सन। ठीक, ये क्या है आपका सूर्य। प्रकाश की कोई किरण आती है ये, और एक किरण यहां से परावर्तित होके जाती है। ठीक, जो किरण आ रही है उसे क्या कहेंगे, आपतित किरण। आपतित किरण। ठीक, जो सूर्य से किरण आ रही है वो क्या कहलाएगी, आपतित किरण। अब सूर्य से एक किरण तो आती नहीं है, किरण आती हैं असंख्य, और जब असंख्य किरणें आएंगी तो क्या है कि हम किरणों को अपने इन आंखों से तो नहीं देख सकते। ठीक, हाँ, लेकिन कुछ किरणें हैं जिन्हें हम देख सकते हैं, जैसे लेजर लाइट वगैरह। लेजर लाइट से आप क्या कर सकते हैं, एक किरण को देख सकते हैं। लेजर किरणें जो होती हैं वो ऐसी होती हैं तो एक दूसरे को आपस में कभी नहीं काटती हैं। ठीक, जो यहां से किरण जा रही है ये कहलाएगी क्या, अपवर्तित किरण। ओ सॉरी, परावर्तित किरण। परावर्तित किरण, क्योंकि सूर्य से किरण आई, कोई भी किरण किसी समतल सतह पर, जो परावर्तक पृष्ठ है, ये आपका परावर्तक पृष्ठ है, परावर्तक पृष्ठ। ठीक, ये परावर्तक पृष्ठ है आपका। ठीक है, जिसमें हमने क्या की हुई है, पॉलिश। ठीक, परावर्तक पृष्ठ है, इसमें इससे कोई सूर्य की किरण टकराएगी और परावर्तित होके जिस माध्यम से आई है उसी माध्यम में लौट जाएगी। या माध्यम की बात ना करें तो जिस एंगल पर आपतित हुई है उसी एंगल पर क्या होगी, परावर्तित होगी। ठीक, बीच में आपका ये दो भागों में डिवाइड करने वाला हो गया आपका नॉर्मल। ठीक, ये क्या हो गया, नॉर्मल। अब होता क्या है कि सूर्य का प्रकाश जितने ही एंगल पे, कोई की सूर्य की किरण जितने ही एंगल पे आपतित होती है उतने ही एंगल पे क्या होती है, परावर्तित होती है। ठीक, तो यदि सूर्य की किरण 30 डिग्री पे आपतित हो रही है तो 30 डिग्री पे ही क्या होगी, परावर्तित होगी। इस एंगल को क्या कहेंगे, इसे कहेंगे एंगल आई, इसे कहेंगे एंगल आर। यानी कि ये आपकी कहलाएगी क्या, इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे, और ये कहलाएगी आपकी क्या, रिफ्लेक्टेड रे। रिफ्लेक्टेड रे।
ठीक। तो इंसिडेंट का आई, भाई कंफ्यूज हो जाते हैं कई लोग, वो थोड़ा सा कमजोर बालक है, ये छात्र हैं, ये छात्राएं हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं भाई एंगल आई क्या है, एंगल आर क्या है। तो भैया एंगल आई एंगल आर और कुछ नहीं है, आपतित किरण, इंसिडेंट रे, इंसिडेंट का आई, ठीक। तो ये कहलाएगा आपका एंगल आई यानी कि कोण आई। ये कहलाएगा रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड रे का आर, ये क्या कहलाएगा आपका एंगल आर, ठीक। परावर्तन समझ में आया। सूर्य की किरणों का किसी परावर्तक सतह से टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट जाना क्या कहलाता है, प्रकाश का परावर्तन, ठीक। रटने वाली बात ही नहीं है, डायग्राम से समझो, डायग्राम से बोलो देख के। ये सूर्य है, ठीक है, ये सूर्य बना दिया, ये से प्रकाश निकल रहा है, ठीक है, ये प्रकाश निकल रहा है। अब कोई किरण सूर्य से आई, ठीक है, सूर्य से आई, कहां पर टकराई, किसी परावर्तक सतह में। जब किसी परावर्तक सतह में टकराएगी, टकरा के क्या हो जाएगी, वो अपने मार्ग से विचलित होके क्या जाएगी, मतलब जिस माध्यम से आई है उसी माध्यम में लौटेगी। विचलित होने का तात्पर्य ये नहीं है कि दूसरे माध्यम में चली जाएगी, नहीं, जिस माध्यम से आई है उसी माध्यम में जाएगी, ठीक। तो सूर्य की किरण का किसी परावर्तक सतह से, सूर्य की किरण का या प्रकाश की किरण का, प्रकाश की किरण का किसी माध्यम से टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट जाना क्या कहलाता है, प्रकाश का परावर्तन कहलाता है, ठीक। अब बात करते हैं परावर्तन के कुछ नियम होते हैं। नियम कैसे होते हैं, तो एंगल आई बराबर होता है एंगल आर, मतलब एंगल आई बराबर क्या होता है, एंगल आर। एंगल आई ये, एंगल आर ये। अब इसका तात्पर्य यह है कि जितने डिग्री पे किरण आपतित हो रही है उतने ही डिग्री पे किरण क्या होगी, परावर्तित होगी, ठीक। तो जितना इसका मान है, जितना एंगल आई का मान है, जितना आने में कोण बन रहा था उतना ही किरण के जाने में कोण बनेगा। अगर ये 50 डिग्री पे आपतित हो रही है तो ये भी 50 डिग्री पे ही आपतित होगी, वो सॉरी परावर्तित होगी, ठीक। इसलिए एक नियम बनता है एंगल आई बराबर एंगल आर, ठीक। दूसरे नियम की बात करें, दूसरा नियम बनता है कि भाई आपतित किरण यानी कि इंसिडेंट रे और आपकी परावर्तित किरण यानी कि रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड रे, ठीक। और आपका नॉर्मल, ये नॉर्मल है आपका, मैंने लिखा नहीं, नॉर्मल यानी कि अभिलंब, क्या, अभिलंब, ठीक, अभिलंब, अभिलंब है ये आपका। तो आपका अभिलंब क्या, एक हो जाएगा आपका अभिलंब। ये तीनों क्या होते हैं, परावर्तक सतह पे एक ही बिंदु पर स्थित होते हैं। क्या होते हैं, एक ही बिंदु पर, एक ही बिंदु पर क्या होते हैं, स्थित होते हैं, ठीक। और जिस बिंदु पर स्थित होते हैं उसे क्या कहते हैं, आपतन बिंदु। क्या कहते हैं, आपतन बिंदु। इस पॉइंट पर स्थित है, देखिए अच्छे से, आने वाली किरण भी इसी पॉइंट पर है, जाने वाली किरण भी इसी पॉइंट पे है और आपका विलंब भी इसी पॉइंट पर है, ठीक। तो क्या है, ये तीनों एक ही बिंदु पर स्थित हैं, ठीक। अच्छा, इससे न्यूमेरिक बनते हैं, सबसे ज्यादा अगर कहीं न्यूमेरिक बनते हैं तो आपके लाइट चैप्टर से ही बनते हैं। अभी प्रकाश का परावर्तन पढ़ रहे हैं, परावर्तन के बाद अपवर्तन पढ़ेंगे, अपवर्तन के बाद पूर्णांतरिक परावर्तन पढ़ेंगे, ठीक है। इसके बाद दर्पण आ जाएगा, लेंस आ जाएगा। मतलब अगर बात करें तो भाई लाइट चैप्टर इतना बड़ा है कि फिजिक्स में अगर कोई चैप्टर बड़ा है तो वो लाइट है, ठीक। और जो आपके न्यूमेरिक भी बनते हैं इसी से, और ये चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक। छोटी छोटी चीजें हैं, अगर ये नहीं बनेगी तो सबसे ज्यादा दिक्कत जाती है फिर न्यूमेरिक में, ठीक। ये देखिए, आपतित किरण, परावर्तित किरण और नॉर्मल तीनों एक ही बिंदु पर स्थित होते हैं, जैसे क्या कहते हैं, आपतन बिंदु, ठीक।
ये क्या कहलाता है आपका? प्रकाश का परावर्तन। ठीक, नोट करिए इसे। अब ये तो आपने पढ़ा प्रकाश का परावर्तन। ठीक, अब इसी में क्या हो जाता है, प्रकाश का क्या हो जाता है? विवर्तन। एक होता है परावर्तन, एक होता है विवर्तन। क्या होता है? विवर्तन। विवर्तन में क्या होता है? सेम चीज है, बस कुछ नहीं है, थोड़ा सा परावर्तक सतह का, जिस सतह पे सूर्य का प्रकाश आपतित हो रहा था, थोड़ा सा उसका अंतर है। तो अब क्या होता है, उस बार हमने जो सतह ली थी वो चिकनी थी। ठीक, इस बार जो हम सतह लेंगे वो क्या होगी? खुरदरी होगी। ठीक, अब क्या होगा, सूर्य का प्रकाश जब आपतित होगा तो जिस एंगल पे आपतित हो रहा है उस एंगल पे नहीं जाएगा। ठीक, दिख रहा है? ठीक, ठीक, अब क्या होता है कि सूर्य का प्रकाश जब किसी खुरदरे पृष्ठ से टकराता है तो वह अपने मार्ग से क्या हो जाता है? विचलित हो जाता है। परावर्तन तो होता है, लेकिन जितने एंगल पर होना चाहिए वहां उतने एंगल पर क्या है? नहीं होता है। जैसे अब खुरदरी सतह है तो सूर्य की किरण 30 डिग्री पे आई और टकरा के क्या 40 डिग्री पे चली गई, या किसी दूसरी दिशा में मुड़ गई। ठीक, तो ये क्या है? आपकी खुरदरी सतह है, खुरदरी सतह। ठीक, इसे क्या कहते हैं? विवर्तन कहते हैं। ठीक, जब सूर्य का प्रकाश टकराता है किसी खुरदरी सतह से तो जितने एंगल पर उसे परावर्तित होना चाहिए था उतनी एंगल पे परावर्तित नहीं होता है, वो क्या होता है? बिखर जाता है। और इस बिखरने की परिघटना को क्या कहते हैं? विवर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं? विवर्तन। अब जैसे कि ये आया, ठीक, ये खुरदरी सतह से ये टकराया, सूर्य का प्रकाश, यहां से कोई किरण आई, ठीक है, किरण, ये किरण कोई आई, ठीक, अब यहां से टकराई। अब ये क्या करेगा, ये यदि जैसे कि ये कोई वस्तु है, अब सूर्य का प्रकाश ऐसे आया, ठीक, ये सतह खुरदरी है, तो ये क्या करेगा? इसके किनारों की ओर मुड़ जाएगा। क्या करेगा? इसके किनारों की ओर मुड़ जाएगा। ठीक, तो प्रकाश का किसी वस्तु से टकराकर उसके किनारों की ओर मुड़ने की घटना क्या कहलाती है? प्रकाश का विवर्तन कहलाती है। ठीक, ये ऐसे मुड़ गया। ठीक, अब पीछे क्या हो जाएगा? अंधेरा हो जाएगा। ठीक, तो एक बिंदु पर क्या है? खुरदरी सतह में अंधेरा हो जाता है। ठीक, क्या हो जाता है? अंधेरा। ये सीधी सीधी बात करें तो प्रकाश की किरण का परावर्तक सतह से टकरा करके, ठीक, उसके किनारों की ओर मुड़ना क्या कहलाता है? अच्छा, ये बात और ध्यान रखना कि विवर्तन में भी परावर्तन के नियमों का पालन प्रॉपर तरीके से होता है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे परावर्तन के नियम नहीं लगेंगे, परावर्तन के नियमों का पालन परमानेंटली होगा। ठीक, परावर्तन में भी हो रहा था और विवर्तन में भी होगा। ठीक, नोट करिए। ठीक, डायग्राम से पढ़ना सीखिए। क्या? डायग्राम से। साइंस को याद करने वाला विषय है नहीं है, आपको क्या करना है? डायग्राम से पढ़ना सीखना है। तो डायग्राम से पढ़ना आप सीखिए। ठीक है, सन, किरण आई, सीधे माध्यम में नहीं जा रही, अपने कोण से विचलित हो रही है, क्या कहलाएगा? विवर्तन कहलाएगा। ठीक, अगर कोई समतल सतह होती या चिकनी सतह होती, वहां पे क्या होता? प्रकाश का परावर्तन होता। ठीक, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे क्या? अपवर्तन और दर्पण। ठीक, धन्यवाद। और जाते जाते वीडियो को लाइक करते जाना और चैनल को सब्सक्राइब करते जाना और साथ में शेयर भी।